बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। 9th क्लास हीरो नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था। इसकी एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे और नेक्स्ट क्वेश्चंस हमने करने हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम कुछ डिफाइंस को देखते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चंस को करना इजी हो जाए। हम देखते हैं, हमारे पास है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जैसे कि सिंगल वर्ड से निकला है। सिंगल मीन्स होता है सिंगल, एक मीन्स अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, उस सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3A या सैटरडे इज अ सिंगलटन सेट। और ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे हम एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉयलेट सेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्टी सेट, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसे हम एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट भी कह सकते हैं। द सेट 0 इज़ अ सिंगलटन सेट हैविंग 0 एंड इट इज़ ओनली वन एलिमेंट एंड नॉट द एम्प्टी सेट। जिसमें 0 होगा, उसमें 0 है मीन्स एक एलिमेंट है, इसका मतलब वो सिंगलटन सेट है, ना कि वो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट वो होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। इस तरह से हम नेक्स्ट डिफाइन की तरफ देखते हैं। हमारे पास है इक्वल सेट। इक्वल सेट ऐसे दो सेट्स को कहते हैं जो आपस में इक्वल हों, सेम हों, उनकी वैल्यूज़ भी इक्वल हों। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 2 1 3 ये सेम है, इक्वल हैं, तो इन सेट्स को हम इक्वल सेट कहेंगे। As two set A and B are equal if they have exactly the same element और if every element of set A is an element of set B। अगर दोनों के एलिमेंट्स सेम हो, इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर और इसके एलिमेंट्स इसके अंदर हों, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स तो इक्वल ना हो बट उनकी काउंटिंग सेम हो, उनके नंबर सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल ABCDE 1 2 3 4 5 ये भी 5 हैं और 1 2 3 4 5 ये भी 5 हैं। ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगे। टू सेट A and B आर इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम होंगे और इसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं। इक्वल सेट को हम इक्वल से डिनोट करते हैं और इक्विवेलेंट को हम इस इक्वल लेंथ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है अब सबसेट। सबसेट हमारे पास छोटा सेट होता है जो कि सेट के अंदर से निकलता है, जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स सेट के अंदर होते हैं। इस तरह से अगर हम इसकी डिफाइन देखें तो इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट B। अगर A के सारे एलिमेंट्स B में हों तो A हमारे पास B का सबसेट होगा। तो इसके लिए ये साइन डिनोट करते हैं, A सबसेट है B का। इस तरह से है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट वो होता है जिसमें जैसे कि सबसेट होते हैं और उसमें तमाम एलिमेंट्स उसमें शामिल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सेट A हो, इफ़ सेट A इज़ अ सबसेट ऑफ B, अगर A B का सेट हो, B कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A, और B के कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो A में ना हो, तो वो उसका प्रॉपर सबसेट होगा। मीन्स कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो उसके अंदर नहीं होते, तो वो उसके प्रॉपर सबसेट बनते हैं। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर सबसेट वो सेट होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। अगर दो सेट हों और उनके एलिमेंट्स आपस में इक्वल हों, जैसे ABC ये इक्वल हों, तो ये इसके इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इफ़ अ सेट इज़ सबसेट ऑफ B एंड A इक्वल टू B, दोनों आपस में इक्वल हों, देन वी से दैट A इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। इस तरह से इम्प्रॉपर सबसेट की डिफाइन है। अब इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर को देखें तो जब हम अपने सबसेट्स निकालते हैं तो सबसेट में जो लास्ट वाला सबसेट होता है वो हमारे पास इम्प्रॉपर होता है, जो कि सेम होता है। बाकी हमारे पास सारे के सारे प्रॉपर होते हैं। इस तरह से हमारे पास यूनिवर्सल सेट की डिफाइन है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। द सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। ये हमारे पास बड़ा सेट होता है जिसको हम U से डिनोट करते हैं। इस तरह से पावर सेट में हमारे पास सारे के सारे सबसेट आते हैं, उनको हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। दिस पावर सेट ऑफ सेट S डिनोटेड बाय P ऑफ S, इसको हम P से डिनोट करते हैं। पावर सेट को इज दिस सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ S। इस तरह से इसके सबसेट फाइंड करते हैं। सबसेट निकालने के लिए और पावर सेट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 की पावर m या 2 की पावर n भी हम इसको राइट कर सकते हैं। m फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये जितने भी सेट दिए गए हैं इनके हमने प्रॉपर सबसेट्स राइट करने हैं। सो हम पहले इनके सबसेट्स को देखते हैं और उसमें से हम प्रॉपर सबसेट राइट करते हैं। राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए बी सी। ए बी सी हमारे पास सेट ए बी सी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके सबसेट्स देखते हैं और उनमें से फिर हम प्रॉपर सबसेट देखेंगे। अगर हम देखें तो हमारे पास सबसेट के लिए फार्मूला होता है 2 की पावर m, m फॉर नंबर्स। सो 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। सो हमारे पास इसके 8 सबसेट होंगे जिनमें से हमने ओनली 2 प्रॉपर सबसेट्स निकालने हैं। 8 में से हमने सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट्स फाइंड करने हैं। हम इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए एंड बी, इसके 2 प्रॉपर सबसेट हो गए। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट है 0 1। अब हमने इसके प्रॉपर सबसेट्स फाइंड करने हैं, तो इसके भी हम कोई भी 2 प्रॉपर सबसेट्स फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0 एंड 1। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट विच इज़ इक्वल टू नेचुरल नंबर्स। सो हम नेचुरल नंबर से भी कोई से 2 प्रॉपर सबसेट फाइंड करते हैं। बिकॉज ये नेचुरल नंबर हैं तो हमारे पास 1 से स्टार्ट होंगे। सो हम राइट कर सकते हैं 1 2 3, एनीथिंग हम राइट कर सकते हैं, कोई भी 2 सबसेट प्रॉपर सबसेट्स। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास z इंटीजर्स। सो हम इंटीजर्स में से 2 प्रॉपर सबसेट राइट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इंटीजर्स में से हम क्या राइट करते हैं। z फॉर इंटीजर्स। सो इंटीजर्स में हमारे पास इंटीजर्स की डिफाइन में हमारे पास होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो। सो इनमें से कोई भी 2 प्रॉपर सबसेट राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 माइनस 1 एंड 2 माइनस 2। इस तरह से हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 है हमारे पास q रैशनल नंबर्स। सो हम देखते हैं कि हम रैशनल नंबर में से कौन कौन से प्रॉपर सबसेट फाइंड करते हैं। q इज़ इक्वल टू q इज़ रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर में हमारे पास होते हैं जो कि हमारे पास p/q की फॉर्म में होते हैं। सो हम इनमें से कोई भी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2 2/3 3/4 एनीथिंग एल्स। सो हम राइट कर सकते हैं 1/2 और 2/3 एनीथिंग। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 6 R फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इज़ द सेट ऑफ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। सो इसमें हमारे पास रैशनल और इरेशनल सारे नंबर्स आते हैं। सो हम रैशनल और इरेशनल राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल 3 विच इज़ रैशनल, स्क्वायर रूट 2 विच इज़ इरेशनल। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट 7 है। पार्ट 7 x सच दैट x बिलोंग्स टू q हमारे पास रैशनल नंबर है एंड x हमारे पास 0 से 2 तक है। सो हमारे पास ये रैशनल नंबर 0 से 2 तक है। हम इनमें से कोई भी राइट कर सकते हैं। रैशनल नंबर हैं सो हम इनको राइट कर सकते हैं 0 से 2 तक। सो हम राइट कर सकते हैं 0 1/2 3/2 ये 3 है हमारे पास। 3 में से हम कोई भी 2 राइट कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेट ए बी एंड सेट ए बी। सो हम देखते हैं कि सेट ए बी ब्रैकेट और डबल ब्रैकेट में क्या फ़र्क है। इज़ देयर एनी सबसेट, एनी सेट, कोई ऐसा सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, जिसको कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो तो हमने उसका नेम बताना है। अगर हम देखें तो हमारे पास ज़ीरो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है। अगर हम देखते हैं एम्प्टी सेट को तो हमारे पास एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका हमारे पास प्रॉपर सबसेट कोई भी नहीं होता, वो हमारे पास डायरेक्ट एम्प्टी आता है। सो हम लिख सकते हैं यस एम्प्टी सेट यस एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड सेट ए बी। सो हम इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा था कि हमारे पास ऐसा कौन सा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे कि सेट ए बी और सेट ए बी में क्या फ़र्क है। सो हम देखते हैं, इसमें हमने डिफरेंस फाइंड करना है कि सेट ए बी और सेट ए बी में क्या फ़र्क है। अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास दो एलिमेंट हैं सेट में ए एंड बी, और इस सेट में अगर हम देखें तो हमारे पास पूरी ब्रैकेट में ये एक ही एलिमेंट है ए बी, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास एक ही एलिमेंट है और इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। सो हम इसको राइट करते हैं। ए बी हैज़ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी वाइल ए बी सेट हैज़ ओनली 1 एलिमेंट ए बी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है व्हाट इज़ दी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब हम इन्हें देखना है कि ये जो हमारे पास सेट्स दिए गए हैं इनके पावर सेट्स के एलिमेंट कितने होंगे। सो फर्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है एम्प्टी सेट। सो हम देखते हैं कि हमारे पास एम्प्टी सेट के पावर सेट कितने के एलिमेंट्स कितने होंगे। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। सो हमें इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला दिया गया था। We know that to find this we have formula 2 की पावर m। m is the number of elements। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है तो हम लिखेंगे 2 की पावर 0 which is equal to 1। सो हमारे पास यहाँ पे ओनली 1 एलिमेंट होगा फॉर पावर सेट। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट है सेकंड पार्ट 0 1। इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। सो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर m विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4। सो वी हैव 4 पावर एलिमेंट्स फॉर पावर सेट ऑफ 0 1। देन थर्ड पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7। सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम फार्मूला राइट करते हैं 2 की पावर m विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 which is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 1 2 3 4 5 6 and 7। so which is equal to 2 की पावर 7। so हम इसको सॉल्व करते हैं 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32 32 to the 64 and 64 to the 128। आप इसको कैलकुलेटर पे राइट करके भी आंसर राइट कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4 0 1 2 3 4 5 6 7। सो जब हम इसको देखते हैं तो हम राइट करते हैं अगेन 2 की पावर m विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 2 की पावर 8 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 2 की पावर 7 में 128 था। जब 128 को हम अगेन 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 256। हम इसको राइट करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 विच इज़ इक्वल टू 256। सॉल्व करें तो हमारे पास सेम एज इट इज 2 की पावर 8 2 की पावर 8
विच इज़ इक्वल टू 256। इस तरह से हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। हमारे पास पार्ट 5 है, विच इज़ ए एंड बी सी। हमारे पास एक एलिमेंट ए है और सेकंड एलिमेंट हमारे पास बी सी है, मीन्स हमारे पास ये ओनली 2 एलिमेंट्स हैं। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर m विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर 1 एंड ये होल एक के एलिमेंट है तो हम इसको लिखेंगे 2। 1 एंड 1 2 एलिमेंट्स, 2 टू द 4। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 6। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट हैं ए बी, बी सी एंड डी ई, विच इज़ 3 एलिमेंट। तो हम इसको 3 काउंट करेंगे, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट एंड 3 एलिमेंट। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर m विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर 1, 2 एंड 3। 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4 एंड 4 टू द 8। इस तरह से हमने पावर चार्ट के तमाम एलिमेंट्स फाइंड कर लिए क्वेश्चन नंबर 6 में। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। पहले हमने पावर सेट के एलिमेंट्स फाइंड किए थे, नाउ अब हम पावर सेट्स फाइंड करेंगे कि हमारे पास पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं। सो हमारे हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 9, 11, 2 एलिमेंट्स हैं। सो हम इनके पावर सेट फाइंड करते हैं। सो हम 9 एंड 10 के पावर सेट्स फाइंड करते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फार्मूला था 2 की पावर m। 1 एंड 1 2 एलिमेंट्स हैं। सो हम इसको राइट करते हैं 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4। सो इसके 4 पावर सेट्स में 4 एलिमेंट्स होंगे। सो हम राइट करते हैं इनको। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास एम्प्टी सेट, सेकंड 9 सिंगल सेट्स लिखेंगे, 11 एंड इनको कंबाइन करके लिखेंगे 9, 11, 1, 2, 3 एंड 4 विच इज़ द पावर सेट्स। इस तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। सो हम इसके पावर सेट्स फाइंड करते हैं। हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो अगर हम 2 की पावर 4 करते हैं तो हमारे पास आता है 2 टू द 4, 4 टू द 8 एंड 8 टू द 16। सो इसके 16 एलिमेंट्स होंगे पावर सेट्स में, वो जो कि हम राइट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास एम्प्टी सेट। सो हम इसके 16 पावर सेट्स के एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। देन एम्प्टी सेट के बाद हमारे पास सिंगल सेट प्लस इस तरह से हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इस तरह से जब हम नेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास डबल सेट आएंगे, 2 एलिमेंट्स के सेट लिखेंगे। सो हमारे पास आएगा प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर हम काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस तरह से अब हम 3, 3 के एलिमेंट्स के साथ राइट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई देन प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड देन माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इस तरह से हमारे पास अगर हम अब काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। जब हम 15 और 16 को देखते हैं तो हमारे पास एक एलिमेंट आएगा प्लस मल्टीप्लाई
माइनस एंड मल्टीप्लाई। इस तरह से जब हम नेक्स्ट करते हैं प्लस माइनस डिवाइड, और इस तरह से हमारे पास लास्ट 16 आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जो कि इम्प्रॉपर सबसेट होता है। इस तरह से जब हम अपने पावर सेट्स के एलिमेंट ऐड करने हैं तो हमने पहले सिंगल्स एम्प्टी सेट ऐड करना है, फिर हमने सिंगल सेट्स ऐड करने हैं, फिर हमने 2 एलिमेंट्स के सेट ऐड करने हैं। इस तरह से अगेन हमने 3 एलिमेंट्स के, और एंड में हमारे पास जो एलिमेंट होगा वो आ जाएगा। सो हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एम्प्टी सेट। अगर हम एम्प्टी सेट, इट्स नॉट एम्प्टी सेट, इट्स सिंगलटन सेट, बिकॉज इसमें हमारे पास 5 है, 0 है। तो हम इसको देखते हैं। हमारे पास एक एलिमेंट है, तो जब हम एक एलिमेंट को देखते हैं तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। सो जब हम इसके पावर सेट स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास आएगा एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट। इस तरह से नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ए एंड बी सी। इसमें भी हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी। सो 2 की पावर 2 करते हैं तो हमारे पास आता है 4। सो हम 4 इसके पावर सेट्स में एलिमेंट ऐड करेंगे। एम्प्टी सेट, नेक्स्ट सिंगल सेट ए एंड बी सी, 1 2 3, देन लास्ट हमारे पास आएगा ए एंड आल्सो हमारे पास आएगा बी सी। इस तरह से हमारे पास सारे पार्ट्स क्लियर हो चुके हैं। आई होप सो आपको लोगों का एक्सरसाइज 3.1 क्लियर हो चुकी होगी। देन आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन के हवाले से आपको कोई भी पावर सेट या किसी भी सेट के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।